मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबाउलिस्सफ़ा। नन्हे नन्हे बच्चों आओ सीखे मोहम्मद अमर के साथ। मसनून दुआएं, प्यारी सुन्नत, अच्छी बातें। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गयरुल्लाह मौला मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बू जी, आजकल हमारे दोस्त बीमार हो रहे हैं। हमें उनके मिलने के लिए जाना होता है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार के पूछने का कोई तरीका बताया हो वो तो मुझे बता दीजिए। जी बेटा, हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की बीमार पुरसी के लिए जाया करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीमार की इयादत के लिए जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार को ये इरशाद फरमाते थे, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। इसका तर्जमा ये है कि कोई फ़िक्र न करें, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये बीमारी गुनाहों को साफ़ कर देगी। ये हदीस शरीफ सही बुखारी में हदीस नंबर 3616 पर मौजूद है। अच्छा, इससे मालूम हुआ है हमें अपने बीमार साथियों का ख्याल करना चाहिए और बीमारी के बारे में पूछना चाहिए। दूसरी बात ये मालूम हुई कि बीमार को हौसला देना चाहिए, मायूस नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये मालूम हुई कि बीमारी की वजह से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो हमें बीमारी के फ़ज़ाइल भी बीमार को सुनाना चाहिए। अब्बू जी, ये दुआ तो बड़े काम की है, जल्दी से मुझे सिखा दीजिए। जी बेटा, मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ साथ तुम भी पढ़ते रहो। ला बअस ला बअस तहूरुन तहूरुन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब्बू जी, एक दफ़ा फिर सुना दीजिए। ला बअस ला बअस तहूरुन तहूरुन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब्बू जानी, अब मैं सुनाता हूँ। ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। अब्बू जानी, मुझे तो ये दुआ याद हो गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तो ये दुआ मैं अपने नन्हे नन्हे दोस्तों को ही सिखाऊंगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेरों दुआएं सीखें इंशाअल्लाह। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।